हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आज की टॉपिक है लीडरशिप। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर में वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो आइए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप ये है कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक और ये आपको ग्रेजुएशन लेवल और एम.कॉम में भी काम आएंगी। ठीक है। लीडरशिप का मतलब ये होता है अगर एक कंपनी में जो है कोई भी ग्रुप में काम कर रही है, ठीक, कोई भी अगर कंपनी हो या फिर डेली लाइफ में आप लोग देख सकते हो, अगर कोई इंसान ग्रुप में है तो उसमें से एक लीडर उसका होगा ही होगा। ठीक है। उसको लीडरशिप कहते हैं क्योंकि वो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, वो उनको मोटिवेट करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, उसको लीडरशिप कहते हैं। ड्यूरिंग द 1974 मच ऑफ द अर्ली 1980s एंड 1990, ये बात 1970, 1980 और 1990s की हो रही है। ठीक है। ये है was since to be a process of management, so executive development and the process of the face-to-face interaction with group of worker at to shop फ्लोर लेवल वे रिफर टू अ सुपरवाइज़र और फॉरमैनशिप। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई कंपनी में कितने भी वर्कर काम कर रहे हैं तो उनका लेवल अलग अलग बटा हुआ है। सुपरवाइज़र अलग लेवल में बटा हुआ है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो अलग अलग लेवल में उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है। सो इन सब को जो है वो कौन कौन मोटिवेट कर रहा है, कौन जो है सुपरवाइज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ के जो ऑनर है वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वर्कर जो है और काम कर सके अच्छे से। उनको जो है टाइम टू टाइम उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, उनको मेडिकल में थोड़ी छूट दे रहे हैं, हर चीज़ में अच्छे से उनको ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो और अच्छे से काम कर सके और वो कंपनी और अच्छे से इन्हेंस हो सके। आइए इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज़ एसेंशियली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, होता है, ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। इट मे बी कंसिडर्ड इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ लीडर और द फॉलोअर। और ये जो है ना म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच का, लीडर का और फॉलोअर का। लीडर जो बोलेगा फॉलोअर वही करेंगे, फॉलोअर वही सुनेंगे, जो लीडर इंस्पायर करेंगे वो वही मानेंगे। ओके। द लीडर ट्राइज टू द इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अराउंड हिम टू अचीव द डिज़ायर गोल। अगर एक लीडर जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी इंडिविजुअल को काम करने के लिए अच्छे से, तो वो क्या करेंगे, उनके डिज़ायर गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। अगर वो मोटिवेट करेंगे उनको तो वो ऑब्वियसली वो काम तो अच्छे से करेंगे ना, और अपने डिज़ायर गोल को टाइम रहते हुए वो अच्छे से कंप्लीट कर। लीडरशिप इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि हम लोग पढ़ाई करते हैं इसके बारे। इट इज़ अ रैशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन अमंग द लीडर नंबर एंड समटाइम्स आउटसाइड कंटिन्यूटीज गुड लीडर आर मेड नॉट बॉन्ड। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमेशा लीडर जो है वो खुद भी अच्छे से अपने आप को पॉजिटिव माइंड रखेगा और दूसरों को भी वो अच्छे से इन्फ्लुएंस करेगा। ओके। और लीडर जो है वो बनते हैं ना ही पैदा होते हैं। ठीक है। किसी किसी में जो है ना बचपन से ही वैसे लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कोई जो है वो पैदा होते ही नहीं बनता, उसके अंदर बनानी पड़ती है। वैसा जो है कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, चाहे वो एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अगर उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए कुछ बोलने के लिए तो उसके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली बोल नहीं पाएगा। ओके। इफ़ यू हैव द डिज़ायर एंड विल पावर यू कैन बिकम एन इफेक्टिव लीडर। अगर आपके पास डिज़ायर है और विल पावर है तो आप एक लीडर, इफेक्टिव लीडर, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। लीडरशिप इज़ एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अटेन ग्रुप ऑब्जेक्टिव विलिंगली। लीडरशिप एक आर्ट है जो कि पीपल को जो ग्रुप में जोड़े रखने का काम करता है और जो वो काम कर रहे हैं उनको अच्छे से और काम करने में हेल्प करता है। व्हाट अ मिनिस्टर डज इन स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि स्टेट में जो है वो मिनिस्टर क्या काम कर रहा है और उनके पीछे पीछे जो लोग, पूरे पीपल लोग हैं, वो उनसे कितना एग्री होते हैं। अ कैप्टन डज ऑन द प्ले ग्राउंड। अगर आप क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, अगर क्रिकेट है, क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ पे जो कैप्टन होगा लोग उन्हीं की बात सुनते हैं ना। तो अगर वो बोल देंगे कि हम लोग को नेक्स्ट ये करना है, वो कुछ अपना चेंज कर देंगे तो सब कोई उसी का बात सुनेगा। द मैनेजर हैज़ टू डू इन ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से एक मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम कर रहा है, किस चीज़ से रिलेटेड काम कर रहा है, लीडर को किस तरह का इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ओके। लीडर इज़ and all the work of should have to the basics qualities. They should be able to establish contact to their equal, deal with the subordinate and guide them. एक लीडर की यही काम होती है कि वो सभी को इक्वल अथॉरिटी दे और इक्वल ट्रीटमेंट दे। ऐसा नहीं कि एक को कम ट्रीटमेंट दे, एक को ज़्यादा ट्रीटमेंट दे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वही जो है बहुत अच्छा लीडर बन सकता है जो कि इक्वल सबको रखे, एक समान देखे सबको, और अपने सबऑर्डिनेट को अच्छे से डील करे, उनको गाइड करे, इन्फ्लुएंस करे,
और उसके साथ बिहेवियर अच्छा रखें। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन और मीनिंग पार्ट आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे डेफिनेशन और लीडरशिप की टाइप्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।